नीतीश बाबू को भी बिहार में जातीय जनगणना करा लेना चाहिए। मान लिया कि जातीय जनगणना के बात पर इनको कहीं विरोध हो रहा है, भाजपा विरोध कर रही है, तो इनको सीधा उसको बाइकाट करके उसको त्याग देना चाहिए, सरकार को गिरा देना चाहिए। अविलंब इस मुद्दे पर इनको मध्यावधि चुनाव का घोषणा कराना चाहिए, ये करना चाहिए। जातीय जनगणना कराने में इनको क्यों डर है, इससे साफ जाहिर होता है कि कहीं न कहीं राजनीतिक में बहुत बड़ा परिवर्तन होने की संभावना है, जिससे भयभीत होकर के ये लोग जातीय जनगणना नहीं कराना चाहते हैं। जो उपेक्षित वर्ग है वह उपेक्षित ही रहे, जो निचला वर्ग है वह नीचे ही रहे, जो मजदूर है वह मजदूर ही रहे, यही सोच है इनकी। जिसकी संख्या जितनी है उतनी भागीदारी तो मिलना चाहिए। यहाँ तो ऐसा भी है कि जिसकी जनसंख्या कम है उसको ज़्यादा लाभ मिल रहा है अब तक के। तो इसीलिए कराने में क्या दिक्कत है भाई? जब 19 में पास हो चुका, 20 में पास हो चुका सदन में, तो अब तक क्यों रोके हुए हैं? उस समय तो भाजपा भी तैयार थी, आज क्यों रोक रहे हैं, आज क्यों डर रहे हैं? अभी जातिगत जनगणना की मांग उठी रही थी। इसी दरमियान बीजेपी के एक नेता हैं नीरज बबलू, उनका कहना है कि पहले जनसंख्या नियंत्रण कानून बने, फिर जातीय जनगणना पर बात हो। आइए इस मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ में हैं संजय सिंह पप्पू, जन अधिकार पार्टी के फायरब्रांड प्रवक्ता। जैसे जनसंख्या नियंत्रण बोल रहे हैं जरूरी है, अभी उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार ने साफ शब्दों में कह दिया था कि यहाँ जनसंख्या नियंत्रण जरूरी है। इसके पीछे एकमात्र कारण था कि कहीं न कहीं इनको भय है मुस्लिम वर्ग से, ये मुस्लिम वर्ग पर अंकुश लगाना चाहते हैं। एक्चुअल अगर जनसंख्या कानून की बात उठती है, जनसंख्या नियंत्रण का, इससे भ्रूण हत्या भी बढ़ेगा। साथ ही साथ हर इंसान देख रहा है आज के तारीख में कहीं न कहीं बेरोजगारी की समस्या काफ़ी तेज़ी से बढ़ी है। हर परिवार के गार्जियन की इच्छा होती है कि मेरी 1 या 2 बच्चे हों, स्वयं चाहता है, सरकार के नियम के तहत नहीं, उसकी स्वयं इच्छा होती है। इसीलिए कि नौकरी की समस्या है, शिक्षा की समस्या है, शिक्षा की जो बदहाली है उसकी समस्या है। तो ये सरकार कानून जो बनाने की बात बराबर बोलती है, जैसे यूपी सरकार ने बताया और बिहार सरकार भी कोशिश कर रहे हैं। अभी नीरज बाबू ने भी बताया, उनके प्रवक्ता ने, कि पहले उसको ये कर दिया जाए। तो कहीं न कहीं इसमें जो अल्पसंख्यक वर्ग है, जो मुस्लिम वर्ग हैं, उस पर कहीं न कहीं अंकुश लगाने की कोशिश है। विशेष राज्य का दर्जा आज जो पेंडिंग पड़ा हुआ है, लेकिन अभी महज चंद दिनों पहले ही माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इसकी आवाज़ फिर बुलंद की थी, विशेष राज्य का दर्जा, लेकिन जस का तस पड़ा रह गया। अब जा रहा जातीय जनगणना मैं बारंबार बोल रहा हूँ, इसीलिए ज़रूरी है कि जितने भी उपेक्षित हैं, गरीब वर्ग हैं, निचले तबके के लोग हैं, वास्तविकता जातीय जनगणना हो जाने से जिसकी जितनी जाति है उसकी उतनी हिस्सेदारी मिलेगी। अब इससे बहुत से नहीं, लेकिन खास करके भाजपा दल घबराई हुई है कि इससे क्या होगा कि राजनीतिक में बहुत ज़्यादा परिवर्तन होने की संभावना है। इस वजह से वो जातीय जनगणना कराना नहीं चाहती है। अगर नीतीश बाबू कह रहे हैं इस बात को, विपक्ष बोल रही है इस बात को बारंबार कि मैं उसके साथ हूँ, उसके साथ हूँ, जिस तरह से कर्नाटक सरकार ने केंद्र सरकार के विरुद्ध, केंद्र सरकार ने विरोध किया कि जातीय जनगणना नहीं होना चाहिए, लेकिन कर्नाटक सरकार ने कराया अपने पावर से, उसी तरह से नीतीश बाबू को भी बिहार में जातीय जनगणना करा लेना चाहिए। अब अभी तक क्यों नहीं उसको लागू किए, क्यों नहीं जातीय जनगणना कराए? क्या इनके पास रुपया नहीं है? किस वजह से नहीं करा रहे हैं? ये तो केवल हवाई वाली बात बोलते हैं, जनता को देखते हैं कि हम ध्यान भटकाएं किसी तरह से, उससे ये मान लिया कि जातीय जनगणना के बात पर इनको कहीं विरोध हो रहा है, भाजपा विरोध कर रही है, तो इनको सीधा उसको बाइकाट करके उसको त्याग देना चाहिए, सरकार को गिरा देना चाहिए। अविलंब इस मुद्दे पर इनको मध्यावधि चुनाव का घोषणा कराना चाहिए, ये करना चाहिए। तो ये क्या कर रहे हैं कि सिर्फ लाभ लेने के लिए
कि लोग को बरगला करके हम लाभ लें, इस बात को उभारते रहें, सच्चाई तो मुझे यही नजर आता है। एक बीजेपी के प्रवक्ता हैं सर, कह रहे हैं कि अगर जातीय जनगणना हुई तो जो है समाज में जातीय भेदभाव बढ़ जाएगा, इसको खत्म करने के लिए जातीय जनगणना नहीं होनी चाहिए। ये गलत सोच है। आपको मैं बता दूं कि आखिरकार पहले या तो जिस तरह से शुरू में 3 जाति था ना, 3 जाति, आज हजारों हजार जातियां मान लिया गया, तो या तो सब पर अंकुश लगा दिया जाए, कहीं जाति नाम का कोई चीज हो ही नहीं, और जो सबसे निचला तबका है उसको कहीं ना कहीं लाभ मिलना चाहिए। जो सामाजिक परिवेश में जैसे जैसे बदलाव हुआ, उसको अगर उपेक्षित रहा हो तो उसको लाभ मिलना चाहिए। तो ये जब जातीय जनगणना की बात आती है तो जातीय जनगणना कराने में इनको क्यों डर है, इससे साफ जाहिर होता है कि कहीं न कहीं राजनीतिक में बहुत बड़ा परिवर्तन होने की संभावना है, जिससे भयभीत होकर के ये लोग जातीय जनगणना नहीं कराना चाहते हैं। जो उपेक्षित वर्ग है वह उपेक्षित ही रहे, जो निचला वर्ग है वह नीचे ही रहे, जो मजदूर है वह मजदूर ही रहे, यही सोच है इनकी। सर, एक पत्रकार हैं अभय दुबे, उनका कहना है कि कोयरी, कुर्मी और कुछ यादव ये अपने संख्या के अनुसार ज़्यादा आरक्षण ले लिए हैं, तो इस वजह से अगर जातीय जनगणना हुई तो पिछड़े और अति पिछड़े में जातीय भेदभाव और एक तनाव पैदा होगा। तो ये अभय बाबू से आप पूछिए कि ये आंकड़ा कहाँ से ले आए, उनके पेट में उपजा था क्या, ये आंकड़ा कहाँ से लाए? आप देखिए 1930 में हुआ, 41 में जनगणना प्रसारित करना था, जो द्वितीय विश्व युद्ध का हवाला देते हुए प्रसारित नहीं किया गया। तो ये आंकड़ा कहाँ से लाए भाई? तो इनको द्वेष है। इससे साफ जाहिर होता है कि अभय बाबू को कहीं न कहीं जातीय जनगणना कराने से द्वेष है कि सामाजिक, इनको सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर ही दबे कुचले लोगों को, निचले लोगों को आगे बढ़ जाएगा, यही सोच के तहत ऐसा ये बयान दे रहे हैं अभय बाबू। अच्छा, यानी कि इनका मन में कुछ खोट है। खोट है ही, ये तो स्पष्ट जाहिर हो रहा है। आप देखिए कि जिसकी संख्या जितनी है उतनी भागीदारी तो मिलना चाहिए। यहाँ तो ऐसा भी है कि जिसकी जनसंख्या कम है उसको ज्यादा लाभ मिल रहा है अब तक के। तो इसीलिए कराने में क्या दिक्कत है भाई? जब 19 में पास हो चुका, 20 में पास हो चुका सदन में, तो अब तक क्यों रोके हुए हैं? उस समय तो भाजपा भी तैयार थी, आज क्यों रोक रहे हैं, आज क्यों डर रहे हैं? कहीं न कहीं खोट है इनके मन में। अच्छा सर, एक बात और जाना चाहूँगा, बाढ़ से प्रभावित बहुत सारे क्षेत्र हैं, सीमांचल का क्षेत्र बहुत ज़्यादा प्रभावित रहता है। इस साल दानापुर, एक नकटा दियारा, उधर भी प्रभावित है, और पंचायती चुनाव होने वाली है। मुख्यमंत्री सर्वेक्षण भी, हवाई सर्वेक्षण भी किए, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? अरे क्या सर्वेक्षण मुख्यमंत्री महोदय करते हैं? आपको नकटा दियारा की चर्चा आपने किया, तो बाढ़ में गंगा नदी के जल स्तर प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। नकटा दियारा के नहीं, इर्द गिर्द जितने भी दियारा के लोग हैं, करीब करीब 50% लोग अपने परिवार के साथ कहीं न कहीं बाहर पलायन कर चुके हैं, कहीं सड़क पर तो कहीं अपने नाता परिवार के यहाँ शरण ले चुके हैं। राहत के नाम पर अब तक कुछ नहीं पहुँचाया गया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से सवाल करना चाहता हूँ कि जिस समय हवाई सर्वेक्षण करते हैं, क्या नकटा दियारा उनको नहीं नजर आता है? नकटा पटना के अंतर्गत है। मैं आपको बता दूं कि वहां से हजारों हजार के तादाद में लोग अपने पेट भरने के लिए, मजदूरी करने के लिए शहर में आते हैं, और गंगा पार करके आते हैं तेज धारा में, अब फिर वापस जाते हैं। मैं आपको उदाहरण स्वरूप बता रहा हूं कि कल ही मैंने सीओ से पूछा था इसके बारे में। नकटा दियारा के ही कुछ लोग आए हुए थे हमारे पास कि भैया राहत कार्य के लिए मैंने कुछ लोगों को राहत भी मुहैया कराया, तो सीओ साहब ने जवाब दिया कि उन लोग को प्लास्टिक बांटा है और नाव मुहैया कराया। आप जाएं अभी अविलंब और वहां देखें, नाव जैसे ही आता है लोग उतरते हैं, उनसे आप पूछें, वो कहता है 10 से 20 रुपये नाव वाला लेते हैं। कहीं ना नाव दिया गया है, ना प्लास्टिक दिया गया है, राहत टाइम फीस है। सरकार ने कही है कि एक भी लोग कोरोना के दरमियान, एक भी लोग सिलेंडर, ऑक्सीजन की कमी से नहीं मरे हैं, फिर भी आप लोग जबरदस्ती कर रहे हैं कि सरकार जो है महंगाई नहीं कंट्रोल कर पा रही है, बेरोजगारी नहीं कंट्रोल कर पा रही है।
अब आने वाला समय में ही इसका हिसाब जनता बताएगी। सरकार इसीलिए तो डरी सहमी है। आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करते हैं? यही भाजपा देखिए अलग दरबार लगाती है, जदयू अलग दरबार लगाती है। इसका क्या वजह है? जनता में अपने आप को यह चमकाने की कोशिश कर रहे हैं, दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं तुम्हारा हितैषी हूं। लेकिन जनता सब बात देख रही है। जिस तरह से कोरोना काल में लोगों ने अपनों को खोया है, उसका खामियाजा सरकार को और भाजपा दोनों को भुगतना पड़ेगा। जेडीयू और भाजपा दोनों को भुगतना पड़ेगा, इसमें कहीं दो मत नहीं है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय भीम, जय भारत।